सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर मेरे सरकार आए हैं, सजा दो गुलशन सा, मेरे गुरुवर पधारे। जबलपुर रांझी सनातन धर्म की राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित कार्यक्रम नर्मदा मिशन के नेतृत्व में आज मार्गदर्शन करते हुए भैया जी सरकार ने बताया, नर्मदा जैसी दूषित हो रही है, गंदी नालियों का पानी जा रहा है, नर्मदा को दूषित कर रहे हैं और भूमाफियाओं के द्वारा मां नर्मदा का सीना छलनी कर रहे हैं। और वहीं चर्चा करते हुए गौ हत्या बंद के भी विषय में बोले, प्रशासन और निगम को घेरते हुए बोले कि गौ हत्या बंद नहीं हो रही है। इन सब मुद्दों को देखते हुए चलाए जा रहे नर्मदा मिशन द्वारा चलाई जा रही मुहिम में आज नर्मदा गो सत्याग्रह के विषय आज हस्ताक्षर सत्याग्रह अभियान के विषय में चर्चा करी गई। आज जो प्रदेश की हमारी जीवन रेखा है और ये नवरात्रि पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि में हम शक्ति आराधना और उपासना कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये नवरात्रि में माँ की आराधना और साधनाएं लाखों और करोड़ों भक्त प्रेमी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है उस जीवन दायिनी को, वो माँ नर्मदा के आंचल को नोचने का काम जो है और उसको छेड़ने का काम जो है चंद पूंजीपति माफिया और दयोदय जैसी संस्थाएं जो है वो माँ नर्मदा के आंचल को फाड़कर उसको नोचकर जो है वो धर्म और सेवा के नाम पर उस नर्मदा के पथ पर जो है व्यापार का वो केंद्र बना लिया है, जो कि साधना और योग का केंद्र था। आज वो कहीं ना कहीं वो व्यावसायिक केंद्र बनते जा रहे हैं। आज लगातार उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी और शासन प्रशासन के सख्त प्रतिबंध के बाद भी दयोदय जैसी संस्थाएं और उनसे जुड़े हुए पूंजीपति जो है लगातार दिन रात जो है वो माँ नर्मदा के आंचल को जो है नोचने का काम कर रहे हैं और उसको अंधाधुंध तरीके से जो है उसको दोहने का काम कर रहे हैं। और ये बैठ के जो संस्कारधानी और राष्ट्र के हृदय नगर में आज जैसे समर्थ यादव महासभा का यहाँ बैठक हुआ और सकल समाज की जो बैठकें धीरे धीरे आयोजित हो रही है, वो माँ नर्मदा को बचाने के लिए और उस बेसहारा गौवंश जो हजारों गौवंश तिलवारा में है, आज एक तरफ वो दबंग वो माफिया शासन प्रशासन को दबाव बनाकर एक राजनीतिक संरक्षण और वो साजिश करके वो जहां बेसहारा गौवंश की सेवा एक निस्वार्थ संस्था और संगठन भक्त प्रेमी दे रहे थे, वहां एक तरफ सेवा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन हमारा विरोध है और हमारा आक्रोश भी नर्मदा भक्तों का है कि सेवाधारी पर प्रतिबंध लगाने का काम जो है वो एक घृणित और शर्मनाक जो है वो कार्य हुआ है। लेकिन जो माँ के आंचल को जो नोचने का और बेचने का काम कर रहे हैं, जो माँ के तट पर अंधाधुंध अवैध निर्माण और खनन कर रहे हैं और खुदाई कर रहे हैं और माँ के आंचल को जो है वो नोचने का काम कर रहे हैं, उन अतिक्रमणकर्ताओं पर, उन पूंजीपतियों पर, उन माफियों पर जो है वो शासन प्रतिबंध नहीं लगाती है, जो जीवन धारा के साथ खेल रहे हैं, जो हजारों गोवंश के साथ जो है वो खेल रहे हैं। बैठक में क्या निर्णय? आज का हमारा बैठक में, और ये बैठक जो पूरे ज़िले में हो रही हैं और नर्मदा के तट पर जो गांव और नगर हैं वो संपूर्ण पथ पर चल रही है। और इन बैठकों में एक ही निर्णय है कि यदि सेवा अपराध है और सेवा पर यदि प्रतिबंध है और यदि वो नर्मदा को, उस माँ के आंचल को बचाने का जो भक्त प्रेमी काम कर रहे हैं, उन्हें आज रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो पूंजीपति दबंग और दयोदय जैसी संस्थाएं जो है उच्चतम न्यायालय के आदेशों की खुलकर अवहेलना कर रहे हैं। वो शासन प्रशासन के नियमों की जो है वो खुलकर जो है वो अवहेलना कर रहे हैं। अवहेलना यदि वो नोचने वाले और उस माँ के तट पर जो है उस माँ के आंचल से खेलने वाले कर सकते हैं, तो उस जीवन धारा को बचाने के लिए भी जो है हम आज बैठकों के माध्यम से भक्त प्रेमियों को उस द्वार की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए संकल्प लिया है कि यदि निश्चित समय पर
यदि उन पूंजीपति और दबंग प्रेमी जो है वहाँ स्वतः ही अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको वहाँ से भगाने का काम भी जो है वो करने का संकल्प इस नवरात्रि में जो है जगह जगह भक्त प्रेमी ले रहे हैं, जिसमें उपस्थित शहरी और ग्रामीण से आए तमाम लोगों के बीच समर्थक भैया जी सरकार और शिव यादव नर्मदा मिशन संस्थापक के नेतृत्व में चर्चा की गई। आज की बैठक जो हुई है उस बैठक में क्या निर्णय लिए? वो बैठक कुछ इस तर्ज पे हुई है कि वक्त पकड़ नहीं आता, सदियां गुजर जाती हैं, लम्हे खता करते हैं और पीढ़ियां सजा पाती हैं। ऐसे ही कुछ लम्हे माँ नर्मदा जीवनदायिनी तिलवारा के तट और पथ के कुछ ऐसे ही लम्हे जो है आपको वहाँ पे नज़ारे देखने मिलेंगे कि आज जो लम्हे खता कर रहे हैं, आज जो लोग वहाँ पे जो है माँ के आंचल को नोचने का काम कर रहे हैं, इसका भुगतान आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। वक्त किसी के पकड़ में नहीं आता, लेकिन वक्त रहते अगर इसमें शासन प्रशासन ने सत्ता सरकारों ने अंकुश नहीं लगाया तो निश्चित रूप पे हम जिस भविष्य की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, जिस मंचों से उस भविष्य की परिकल्पना की जाती है, पूरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आज आप देखिए अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी तक जगह जगह वो चंद्र दबंग माफिया और पूंजीपतिवादियों ने माँ के आंचल को नोचने का काम किया है, जिसकी एक वानगी आपको तिलवारा घाट में देखने को मिलेगी। वहाँ हम गऊ की बात करें या नर्मदा की बात करें, नर्मदा का तो आंचल जो है वो चीरने का काम कर रहे हैं। साथ में जो नगर निगम की गौशाला है, गौशाला अगर देखेंगे और मेरी आवाज़ अगर आप लोग सुन रहे हैं, भाव के साथ अगर सुन रहे हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस गौशाला में वो गौ माता इतनी ज़्यादा दुर्गति उसकी हो रही है कि एक्सीडेंटल अगर मवेशी पहुंच रहा है और जो वहाँ पे आवारा कुत्ते हैं वो गौशाला के अंदर जाके जीवंतता में गौ माता को नोचने का काम कर रहे हैं। ये शासन प्रशासन को इसकी जानकारी है। वहाँ पे समझ सदगुरु भैया जी सरकार के सानिध्य में जो सेवाएं दी जा रही थी इस कोरोना काल में, देश का नहीं दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि सेवा पे प्रतिबंध लगाने का काम किया है। और प्रतिबंध भी उन दबंग और भूमाफियाओं के इशारे पे वो सेवा पे प्रतिबंध लगाने का काम किया है। उस सेवा के प्रतिबंध के खिलाफ, माँ के आंचल को नोचने वालों के खिलाफ आज समस्त सदगुरु भैया जी सरकार के सानिध्य में ये बैठक हुई थी। और आगे मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लोग अगर रुके नहीं तो ये आंदोलन जो बनने जा रहा है, ये देश और दुनिया के उन बड़े तमाम आंदोलनों में से एक आंदोलन ये वाला भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि जब आवाम हाथों पे लाठी लेके नर्मदा बचाओ गौ बचाओ को आत्मसात करते हुए घरों से बाहर निकलेगी। धन्यवाद। श्री माता नर्मदे। पोस्टर न्यूज़ के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।